जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पिच है, वो इंडिया ने अपने लिए बनाई थी, बड़ी फ्रेंडली पिच बनाई थी और बड़े उन्होंने अपने हिसाब से इंडिया के अंदर पिचें बनाई थी, जो इंडियन टीम को सूट करती हैं। ये बातें आ रही हैं। सुना है नासिर हुसैन जो हैं, ब्रिटिश जो साबिक क्रिकेटर हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? रची मतलब देखें बात ये सीधी सीधी मैं समझता हूँ कि नासिर हुसैन और बाकी लोग जितने भी हम कह रहे हैं कुछ इंडिया फ्रेंडली कुछ चीजें अगर इन सब की अगर इन्हें शायद 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप नहीं दिखा है। लगता है कुछ लोगों के मतलब दिमाग हिल चुके हैं। स्पेशली इधर कुछ पाकिस्तानी फितना फैला रहे हैं, कुछ हैं इस तरह के एनालिस्ट भी तो फितना फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया फ्रेंडली कुछ चीज बनाएंगे। भाई अगर आपने देखा है 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप में जी मतलब जो स्कोर था 400 तक गया, 380 390 ये आम स्कोर था उन पिचेस पे। फिर कोई कह रहा है जी रबड़ के बैट है, भाई इन्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। आप भी बना लो रबड़ के बैट, बैट के अंदर रबड़ डाला हुआ है, बैट बड़े हाई क्वालिटी है। मुझे आप पहली बात तो ये बताएं कि आप भी बना लें फिर वो बैट आपसे नहीं बनते हैं क्या? क्या इंडिया को दुनिया की मुख्तलिफ लकड़ी पैदा करते हैं? बात यह है कि क्योंकि ये टीम परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है, क्योंकि पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो फिर हमारे लोग इधर जो है ना कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि फसाद डालते रहते हैं। पिच इस तरह की है, ऐसी है वैसी है, ब्लैक सोल से बनाई, रेड सोल से बनाई, किस सोल से बनाई? भजन अगर रेड सोल से बनाई है, ब्लैक जिससे भी बनाई, जिस मिट्टी की बनी हुई है, क्या न्यूजीलैंड को पता नहीं था कि इस पिच पे हमने खेलना है? उन्हें पता था। क्या उन्हें पता नहीं था हमने स्पिनर खिलाने हैं, फास्ट बॉलर खिलाने हैं? उन्हें पता था, सब कुछ पता था। ये झूठे हैं लोग साहब। इन्हें कहा जी आईसीसी ने कोलंबो की पिच बदल दी। भाई शर्म करो ये बात करते हुए भी कि भाई इंडिया के पास भी कोई पिच थी, तुम्हारे पास भी। इंडिया का कोई नजूल हुआ था इंडिया के ऊपर? कोई उन्हें फरिश्ते आके बता गए थे भाई ये पिच होगी और आपको नहीं पता लगा? आप तो कोलंबो में खेल रहे थे। इन असल में मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए। जब टीम परफॉर्मेंस अपनी टीम परफॉर्मेंस नहीं देती, ये लोग फसाद फैलाते हैं। मैं 2 जमा 2 की बात किया तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। क्या कुछ बना दिया इंडिया ने? 23 का वर्ल्ड कप देखो, आप देखो मुंबई की पिचेस होती है ऐसी हैं, उधर स्कोर बनता है ईडन गार्डन की पिचेस पे। और फर्स्ट क्या चाहिए मतलब जिस पिच पे स्कोर नहीं बनता उधर इंडिया बना के दिखा देता है, क्योंकि इंडिया की टीम में 11 पावर हिटर्स हैं, सारे मारते हैं। उनका 9वां 11वां 10वां बंदा भी मार लेता है। जसप्रीत बुमराह भी 2 छक्के मार लेता है पे आके। अर्शदीप सिंह भी बैटिंग कर लेता है, बल्ला लंबा पकड़ के लॉन्ग हैंडल से पकड़ के वो 2 3 टोले वो भी मार देता है, क्योंकि जेल असल में ये इंडियन टीम से, इंडिया की कामयाबी से जेलस है। इनसे नहीं देखा जा रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया जीत कैसे गया है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया बैक टू बैक टाइटल्स कैसे जीत गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। बात ये थी। इनसे बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनकी अपनी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है। बात तो ये है। भाई देखिए किसी की कामयाबी को अपनी शर्ट नहीं कर सकते तो फिर फसाद भी ना डालिए, अवाम में गलत राय पैदा ना कीजिए, लोगों को झूठ मत सुनाइए कि इस पिच पे बना दी, इस पिच पे बना दी। सच्ची बात करो 2 जमा 2 की कि भाईजान उन्होंने अच्छा खेला। आपकी क्योंकि जबानों से सच्चाई नहीं निकलती है, आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं, ना तारीफ सुन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग पीछे रह गए। आज पाकिस्तानी क्रिकेट इसी वजह से तबाह है, इसी वजह से आप लोग पीछे रह गए, क्योंकि आपने अपने ऊपर सवाल नहीं किया अभी तक। चीमा साहब जो जो बंदा इस टाइम कह रहा है ना इंडिया के बैट में ये है, इंडिया के बैट में वो है, इंडिया के पिचेस पे ये है, पाकिस्तानी जो जो कह रहे हैं, मैं सबसे पहले पूछूंगा आपकी टीम में क्या था? आपने कचरा लेके गए थे उधर, बताए ना? आपकी टीम के लोग जो प्लेयर्स के भूसा भरा था अंदर, बताए मुझे क्या था इनके जहनों में? क्या इनको बल्ले नहीं आपने दिए? क्या ये रोटी नहीं खाते हैं? बताएं मुझे, क्या ये भाग नहीं सकते हैं? क्या ये पैदल चल के आए श्रीलंका? बताए ना मुझे। ये क्या मैच से पहले जो है 2 दिन सोते नहीं थे? क्या करते हैं, क्या थे ये लोग? ये पार्टीज करते थे, ये जाके उधर गाने गाते थे, जो डांस करते थे जाके पार्टीज में? करते क्या थे ये लोग? बताए ना मुझे। बर्गर खाते थे? अपनी टीम पे सवाल उठाना नहीं कि भजन अपनी टीम क्या कर रही है, दूसरे के अंदर आपने कुछ ना कुछ फाइंड करते रहना है। उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। अब पूरे टीम मतलब टूर्नामेंट में इंडिया ने डोमिनेट किया, तो क्योंकि ये इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, इनने कहा पिच खराब है। ओल्ला जो बंदे हो, न्यूजीलैंड 5 मैचेस खेल चुका है T20 के इंडिया में पहले ही, जनवरी में। उन्हें पिच का पता कैसी पिच है। न्यूजीलैंड अहमदाबाद के स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को हरा चुका है, खेल चुका है उधर, सॉरी ईडन गार्डन में उन्होंने खेला था। अहमदाबाद में पहले भी खेल चुके हैं वो लोग। तो उन्हें क्या नहीं पता है कि क्या पिच कैसी है? क्या वो सो रहे थे न्यूजीलैंड वाले?
उनको आपसे ज्यादा पता है कि कौन सी पिच है कौन सी नहीं है। क्या साउथ अफ्रीका को नहीं पता था कि भाई अहमदाबाद में कौन सी पिच होगी, ईडन गार्डन में कौन सी पिच होगी, सबको पता होता है। और मैच से पहले सबको बताया जाता है कि ये पिच है, देख लो कि आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। ये जाहिलों वाली बातें करते हैं चीमा साहब, क्योंकि अपनी टीम कुछ कर नहीं सकती है। आपको चीमा साहब, इतने नलायक बोर्ड है हमारा, नलायक बोर्ड को छोड़े, मैनेजमेंट इतनी नलायक है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई तो हमें कराची की पिच का नहीं पता था कराची की पिच कैसी है। और न्यूजीलैंड जाके देखा कि पिच ऐसी है, हम ये कॉम्बिनेशन खिलाएंगे और न्यूजीलैंड हमारा हरा के चले गया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो कि आपको अपनी पिचेस के बारे में नहीं पता तो आप दुनिया की पिचेस के बारे में बातें करते हैं। ये है इनका माइंडसेट, छोटा और गिरा हुआ माइंडसेट। इस माइंडसेट से जिस दिन आप बाहर निकलोगे, आपकी क्रिकेट कामयाब होगी और इंडिया वाले आपको बोलेंगे मुबारकबाद, आप लोग जीते हो आज। इंडिया वाले बोलेंगे, इंडिया वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने जीता, अच्छा खेला है। आपकी अपनी आवाम आपको सारा दिन जो है बुरा भला कहती रहती है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ना पीसीबी कुछ कर सकता है, ना अभी टीम में कुछ कर सकती है। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी की टूर्नामेंट से में सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेला है। इस पे सवाल उठाओ। हमारे टॉक शोज पे ये क्यों नहीं बात हो रही कि भाईजान आप कहते हैं इंडिया की पिच, इंडिया के बल्ले, अभिषेक कुछ करता है, ये करता है, वो खाता है। भाईजान अपनी टीम पे क्यों नहीं बात करते हो? बनाओ टॉक शोज, बनाओ एक नई ऑपरेशन करो, न्यू 11 बनाओ पाकिस्तान की, एक ऑपरेशन करो, ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान टीम में। आगे को सैक करो, माइक हैसन को सैक करो। ये पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ये फैसले लेने पड़ेंगे कि सैक कर दो माइक हैसन को, सैक कर दो उसको सलमान लियागा को, नए कप्तान बनाओ, अच्छे बॉलर्स लेके आओ। चेयरमैन साहब को खुद जाना चाहिए और ग्राउंड रूट से जाके पकड़ने चाहिए टैलेंट को, क्योंकि इधर तो सिफारिशें हैं। और जब तक चीमा साहब आकिब जवेद जैसी सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, तब तक पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता है। ये मेरी आप बात लिख लें अभी, जब तक आप आकिब जवेद, उस बेचारे का क्या कसूर है? उस बेचारे का क्या? वो मिठाई के डब्बे पकड़ लेते हैं, वो मिठाई के डब्बा पकड़ के कहते हैं आ जाओ आप भी टीम में आ जाओ। मोइन खान मिठाई का डब्बा दे, उससे पकड़ लेते हैं। वो इंतजामुल हक दे तो उनसे पकड़ लेते हैं। कोई वैसे कोई दे देते वो भी पकड़ लेते हैं। प्यार मोहब्बत समझा करें ना, तो प्यार मोहब्बत बहुत ऐसे भाईचारा दिखाते हैं अपने दोस्तों के साथ जो रिटायर हो चुके हैं। शायद अफरीदी को भेज दिया, चलो यार मेरे तरफ मिठाई खाई, उसने कहा इधर से कौन से डाका स्वीट से लेनी है, जमील स्वीट से लेनी, कहाँ से लेनी है, वो ले लू आते हैं। तो मिठाई उससे बड़ी पसंद है तो वो खा लेते हैं, मिठाई से बड़ी पसंद है। वो तो हर दूसरे बंदे से पकड़ लेगा और टीम में नाम भी दे देगा, ठीक है। जिसकी जगह नहीं बनती आकिब जवेद से भी ले आएगा। गाजी गौरी जैसे प्लेयर्स जो है चीमा साहब, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या मिठाई का डब्बा दिया या नहीं दिया, लेकिन उसकी एवरेज नहीं है, 19 की एवरेज है, उसे हमने टीम में डाल दिया, ठीक है। तो जिन प्लेयर्स का नहीं बनता था जगह, उन्हें भी डाला गया। सिर्फ मिठाई का डब्बा पकड़ दें आपने, आपको टीम में रखेंगे। और आकिब जवेद जैसे प्लेयर्स जो हैं जब तक सिलेक्शन कमेटी में हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह रहेगी। और अगर 10 साल आकिब जवेद रहता है, 10 साल आपकी क्रिकेट जो है खराब रहेगी, 10 साल पाकिस्तान डोमिनेट नहीं करेगा। और चीमा साहब वो हमारे जो वो चेक करते हैं ना फिजिकल फिटनेस वगैरह, अगर कोई इंजरी आ रही है तो जो आपके पास प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान एक बाहर से एक प्लेयर हायर किया हुआ है जो चेक करता है पाकिस्तान प्लेयर्स को, अगर इंजरी हो जाए बताता है क्या करना है आपने रिहैब के लिए। वो जो हमारा प्लेयर पिछले 9 साल से है, और 9 साल से हमारे बॉलर्स की इंजरी हो रही है, हमने से नहीं बदले है, क्योंकि हमारी पीसीबी सो रहा है, हमारी मैनेजमेंट सो रही है, उसे बदले ना। वो जब है तब भी उसे शाहीन अफरीदी को, जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुआ उसने उसे मशवरा दिया कि आप पट्टियां बांध कर अपने घुटने पे आप मैच खेल लो ताकि इसकी और इंजरी हो। इतने जाहिल लोग हमारे इधर बैठे हुए, इतने नालायक बोर्ड है कि वो पट्टियां बांध के शाहीन अफरीदी कह रहा है तुम एक और मैच खेल लो ताकि और इंजरी हो जाए, जब इंजरी हो तो काम बढ़ जाए, फिर पेस भी कम हो जाए। शाहीन अफरीदी का कसूर भी है इंजरीज में, और साथ ही साथ इन जैसे लोगों का भी जो फिजिकल फिटनेस का प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते हैं। और 9 साल से एक ही बंदा है पाकिस्तान के बोर्ड में, कौन पूछने वाला इधर? कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछे तो सही से कि भाईजान हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हो इस तरह, कोई जिम्मेदार है इस चीज का? इंडिया में जसप्रीत बुमराह को जब होती है तो इंजरीज, उसके बाद उससे ज्यादा अच्छा कम बैक करता है वो, बताएं करता ही नहीं करता है भाई, वो आप नहीं कर सकते। आपके प्लेयर्स जो एक दफा इंजर्ड हो जाए फिर उसका कैरियर खत्म। शाहीन अफरीदी 2022 में इंजर्ड हुआ, उसके बाद उसका कैरियर खत्म हो चुका मेरे नजदीक। उसकी जो एवरेज 15 की थी, इस टाइम वो 26 पे पहुंच चुकी हुई विकेट लेने की। हर 15 स्कोर में विकेट लेता था, अब वो हर 26 स्कोर के बाद विकेट लेते हैं। इतना डाउनफॉल, इतनी इंजरीज, इतनी नलायक आना बॉलिंग, 4 ओवर में 70 स्कोर, 4 ओवर में 60 स्कोर, आखिरी ओवर में 28 स्कोर डिफेंड नहीं हो रहा शान के खिलाफ।
रो धो के चीमा साहब ने इसको डिफेंड किया। जब अपने चीमा साहब देखिए दूसरों में कीड़े निकालने का शौक थे, वो कल्याण मुश्ताक पता नहीं किसने बोला, उन्हें बोला कि हमारी इधर बैठ के लाइव स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयर थे, मैं उसका नाम भूल गया उनका, उन्होंने कहा कि इंडिया के बैट्स के अंदर रबर्स हैं, उन इंडिया के बैट के अंदर ये है। फिर राजा पक्सा उधर से कहते हैं श्रीलंका से इनके बैट बड़े हाई क्वालिटी होते हैं, भाई आप भी बना लो, आप भी अच्छी वुड के बल्ले बना लो, आपसे नहीं बनते हैं, आपके क्या दरख्त नहीं होते हैं, आपके पास क्या अच्छी लकड़ी नहीं है? तो जब खुद परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को बोलते रहते हैं क्या करना क्या नहीं करना। बात तो ये, आपने आज तक पाकिस्तान ने तारीख में, हिस्ट्री में पाकिस्तान ने आज तक 250 स्कोर नहीं किया T20 में, 250 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो फिर आपका क्या फ्यूचर है? जीरो। आपका फ्यूचर है ही नहीं है। आपका पाकिस्तान का मतलब जब 2007 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल T20 क्रिकेट खेलता था। पाकिस्तान की मतलब T20 क्रिकेट मशहूर थी, और पाकिस्तान ने जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ 7 के फाइनल में हम पहुंचे, फिर 9 का हमने जीता वर्ल्ड कप, फिर 10 के सेमीफाइनल में पहुंचे, मतलब कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था हर टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेले, क्योंकि हमारी इस वक्त एक पीक पे थे हम लोग। शायद अफरीदी थे उस वक्त शायद अफरीदी थे, उस वक्त थे इमरान नजीर थे, ठीक है, वो तेज खेलते थे। आज दुनिया तेज क्रिकेट की तरफ जा रही है, हम स्लो क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है, हम स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया फास्ट बॉलर्स पेसर्स प्रोड्यूस कर रही है, हम स्लो पेसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी पेस 136 से 140 से तक है। ऐसा कोई बॉलर है जो 150 की बॉल करे पाकिस्तान के लिए? लास्ट टाइम शाहीन 50 की बॉल कब की थी? 5 साल पहले। 5 साल पहले चुना। नसीम शाह ने लास्ट 150 की बॉल कब की थी? 5 साल पहले। मुझे ये बता दे शाहीन अफरीदी लास्ट 146 147 की स्पीड से बॉल कब की थी? बताएं, कोई आपको आंसर ही नहीं है। इंडिया के जो बॉलर है वो कंटिन्यूटी के साथ वो फास्ट बॉल करते हैं, और चिमा से मैंने देखा था इस वर्ल्ड कप में जो जसप्रीत बुमराह है, उनने 4 से 5 विकेट स्लोअर वन पे निकाली कि स्लोअर वन कैसे डालना है। शाहीन अफरीदी को हम स्लोअर वन डालने बोले तो भाई तुम स्लोअर वन डालो, छक्का खा लेते हैं। स्लोअर वन डालने की भी एक टेक्निक होती है, स्पेशलिटी होती है, और कुछ बॉलर्स स्लोअर वन बहुत अच्छा डालते हैं। जो जसप्रीत बुमराह ने स्लोअर वन पे 5 विकेट हासिल की, 44 बॉलें दी कराई, 48 रन कंसीड किया और 5 विकेट हासिल की स्लोअर वन से। तो मतलब कि यार कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो। और आपके बॉलर्स वो थोड़ी सी स्लो हो जाते हैं कि वो टेक्निक नहीं है बॉलिंग करने की। शाहीन अफरीदी की बॉल में स्विंग नहीं, सीधी सीधी आती है बॉल। हारिस रऊफ की बॉल सीधी सीधी है, नसीम शाह की बॉल में हल्का सा स्विंग है बिल्कुल, जो किसी ने काम किया। इसलिए हम मैच में पीछे रह चुके हैं, क्योंकि हम लोगों की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपना नहीं देखते हैं, और लोगों की बुराइयां करने में लगे हैं। अप्रिशिएट ना कीजिएगा इंडिया ने खेला है, इंडिया ने बहुत मुबारकबाद हो, नहीं, ये काम नहीं करना है। जब करना है फितना डालना है, फसाद डालना है, बुरी बात करनी है, गिबत करनी है, बस ये अच्छी बात करो यार, क्रिकेट को प्रमोट करो, ना कि इंडिया के पास इंडिया फ्रेंडली कुछ चीज थी। 2023 वर्ल्ड कप में आप कह रहे हैं कि मेरिट पे आए ना। अब आप छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आप बताना चाहते हैं कि जनाब इस वजह से जीत गया, उस वजह से जीत गया। देखें ये कॉम्बिनेशन है, हमने कई दफा बात की है, कॉम्बिनेशन है बैट्समैन का, बॉलर्स का, टीम का, फिटनेस का, लीडरशिप का, पीछे से जो बीसीसीआई का मतलब बोल्ड डिसीजन लेते हैं, मतलब आप देखें, और फिर सबसे बढ़ के तेज क्रिकेट खेलते हैं। जो आपका मौकफ है कि उन्होंने क्रिकेट के अंदर इतनी एंटरटेनमेंट लेके आई है कि अगर एक ओवर में 2-4 छक्के नहीं लग रहे, आउट्स नहीं हो रहे, तो उनको मज़े ही नहीं आ रहा खिलाड़ियों को, उन्होंने उनको देखने वाले तमाशाइयों को उन्होंने सारे का सारा मूड ही खराब, अपनी आवाम का बिगाड़ दिया हुआ। ठीक है सर, तो ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दिस इज़ ए रियल चैलेंज, ये है चैलेंज, इसको मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है, ना कि किसी ऐसी चीज़ को देखने की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ। बहरहाल अब देखते हैं कि कितनी देर ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये जो फोर्स ऑफ नेचर
की बातें करने की कोशिश करते हैं ना जी, पिच का अंदर ऐसा है, बल्ला ऐसा है, फलानी चीज़ ऐसा है, ये तुक्के हैं, ये नहीं मारने चाहिए और ये किसी को भी नहीं मारने चाहिए। ये इन्होंने कहा कि पिच की बात की है। और भी मैंने पाकिस्तान में भी कल एक बंदे को सुना था, वो पता नहीं एक था प्लेयर था, उसने मीडिया वाले ने सवाल किया तो प्लेयर ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि लेट्स एक्सेप्ट जो आपका मस है उसको एक्सेप्ट करें, ना कि आप जो है ना उसमें किसी की विक्ट्री को डिनाई करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, दिस मस्ट नॉट बी एप्रिशिएटेड। थैंक यू अमीर हुसैन, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक